नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, हम बैठे हैं चंडीगढ़ में और हमारे साथ हैं यहाँ के एडवाइज़र मनोज परिदा जी। कोरोना का लेकर उनका क्या रुख रहा, चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या रणनीति है, किस तरीके से कोरोना से निपटा जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे मनोज परिदा जी के साथ। चंडीगढ़ हिंदुस्तान के खूबसूरत, शांत और अनुशासित शहरों में शुमार है। यहाँ पर दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की। हिमाचल का बॉर्डर भी टच करता है। आइए हम आपको चंडीगढ़ के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को उत्तर भारत के सबसे खूबसूरत और विकसित शहर में गिना जाता है। शिवालिक पर्वत की तलहटी में बसे इस शहर से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल राज्य की सीमाएं मिलती हैं। चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। इसी कारण इस शहर को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है। चंडीगढ़ शहर का नाम यहाँ के प्राचीन चंडी माता मंदिर के नाम पर पड़ा है। 12 लाख की आबादी वाले चंडीगढ़ शहर में हर सेक्टर सभी सुविधाओं से युक्त है। इस शहर के निवासी काफी जिंदा दिल और अनुशासित हैं। सुखना झील और नेकचंद म्यूजियम यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वर्तमान दौर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर चंडीगढ़ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज परिदा चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। मनोज परिदा कड़ी मेहनत से चंडीगढ़ को भारत का नंबर 1 स्मार्ट सिटी बनाने में जुटे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका जो ये यूटी है, छोटा सा शहर है और 3 राज्यों की सीमाएं इससे लगती हैं। किस तरीके से यहाँ पे कोरोना से निपटने की आपने रणनीति बनाई है? देखिए, यही समस्या रहा है और एक सुविधा भी रहा है। सबसे पहली बात, जैसे आपने कहा, छोटा सा जगह है तो यहाँ टोटल करीब 12 लाख पॉपुलेशन है। सबसे पहले हमने ये कर दिया कि हर घर का, हर आदमी का स्क्रीनिंग कर दिया, जबकि भारत सरकार का ये आदेश नहीं था कि हर आदमी का चेक किया जाए, मगर हमने घर घर मेडिकल टीम भेज कर स्क्रीनिंग कर दिया। जिसका भी सिम्टम था उसको हॉस्पिटल में लेके चेक किया। नहीं तो किसी का भी बुखार हो, कुछ हो, कई विदेश से आया हो, कई, ये टोटल 100% घर घर चेक करना हमारा यूटी में ये प्रथम हुआ था। दूसरी बात है कि क्योंकि पंजाब और हरियाणा का स्टेट कैपिटल है, हमारा ये संभावना नहीं था कि हम पूरा इंटरस्टेट बॉर्डर को बंद कर दें कि लोग यहाँ कैपिटल में ना आ सके। बिल्कुल, ये एक चैलेंज रहा। और जो विदेशों से भी जो लोग आते हैं, हमारा काफ़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि पंजाब का काफ़ी पॉपुलेशन बाहर कनाडा में रहता है, इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उनका भी जब आते थे बाहर का, जो यहाँ की बल्कि पहला केस ही ऐसा एक स्टूडेंट आई थी जो इंग्लैंड से आई थी और उसी से ही स्प्रेड यहाँ स्टार्ट हुआ। तो हमको वो एक चैलेंज था कि कैसे ध्यान में रखा जाए। तो जितना भी यहाँ फॉरेन रिटर्नीज आए, हम सबको टेस्ट किए और किए। इसी का कारण ये है कि अभी तक हमारा आज का तारीख में सिर्फ 29 एक्टिव केसेस है। 29 बहुत ही कम है, मगर एक और भी सुविधा हमको रहा कि यहाँ हमारा पीजीआई है, जो कि एम्स जैसा बहुत अच्छा सेंट्रल मेडिकल कॉलेज है, और इस तरह से 32 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ हमारा टेस्टिंग फैसिलिटी है, 150 सीट है, और हमारा 16 में भी बहुत बढ़िया एक हॉस्पिटल है। यहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना अच्छा है कि 12 लाख पॉपुलेशन को हम आराम से, हमें ना कोई बेड का शॉर्टेज रहा, ना वेंटिलेटर का, ना ऑक्सीजन का, ना डॉक्टर्स का। सिमिलरली सेंटर से भी हमें पीपी, मास्क, मेडिसिन, जो किट्स, सब कुछ मिला आराम से, तो इसलिए हमें परेशानी नहीं हुआ। लेकिन पूरे हरियाणा से लोग यहाँ पर पीजीआई में इलाज कराने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनको मैनेज करना पड़ता होगा। हाँ, ये तो समस्या था। तो ये नॉर्मली हम दोनों चीफ मिनिस्टर से बात करके ये तय किया कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है कोरोना का दौरान, ये जो लॉकआउट के दौरान में जो है, इस टाइम के दौरान अगर आप भेजेंगे तो काइंडली उसका कोरोना चेक करके भेजिए। हालांकि 5-10 ऐसा केस आया है जहाँ बिना चेक किए इमरजेंसी में भेज दिए, तो हमको चेक करना पड़ा, मगर जनरली दोनों स्टेट हमें कोऑपरेट किया। हमने ये कहा था कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा 2-3 महीना तक, तब तक ये जो रेफरल केसेस जो है कम कर दें, और अगर भेजना ही भेजना है तो कृपया उसको कोरोना चेकिंग करके ही भेजें। तो ये हमें सुविधा रही। चंडीगढ़ जो एक खूबसूरत शहर है और जो यहाँ के लोग काफ़ी अनुशासित भी हैं, लेकिन कोरोना काल में और उससे पहले में किस प्रकार का आपने बदलाव देखा, कोई फ़र्क आया? देखिए, 2 एरियाज है। एक तो सुंदर सा प्लांट सिटी है जहाँ घर घर फांका फांका कोठी टाइप का, बंगलो टाइप का है, ग्रीनरी है, वहाँ तो नेचुरली सोशल डिस्टेंसिंग आसान है। मगर जो एक सर्विस सेक्टर है, जहाँ यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ की सर्वेंट, मेड सर्वेंट, रिक्शा वाला, ऑटो वाला जो रहते हैं, यहाँ 2-4 ऐसे कॉलोनी भी है। कॉलोनी नंबर 4 है, जैसे बापू धाम है,
हमारा टोटल मैक्सिमम केसेस जो हो गया था ये 80% इसी बापू धाम का ये स्लम टाइप का कॉलोनी है। एक घर में 10-15 लोग रहते हैं, तो जैसे ही ये स्प्रेड करता है उसको रोकना थोड़ा असंभव था। ये एक चैलेंज था कि हमारा प्रॉब्लम ये था कि जो रिच पॉकेट्स है, बड़ा बड़ा घर, अच्छा शहर है, उसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और जो कंजेस्टेड गरीबों की है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको नौकरी जाने से खतरा है, जिनको बंद करने से टेंशन है, घर में 10 लोग रहते हैं, उनमें केस हो गया। तो जो अच्छा से केयर ले सकते थे उनको प्रॉब्लम नहीं आया, जो परेशान गरीब लोग थे उनको कष्ट हो गया। फिर भी हमको आप ये भी बताना चाहेंगे कि जो वर्कर्स थे, इतना छोटा सा हमारा सब डिवीजन जैसा जगह है 12 लाख, हमने 50,000 माइग्रेंट लेबर और स्टैंडर्ड लेबर को यहाँ से भेजे, मतलब 25 श्रमिक ट्रेन। सारा का पैसा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दिया, यहाँ खाना दिया और पानी दिया, और वहाँ कैरी करने के लिए एक और खाना का पैकेट भी दिया। तो ये बड़ा शांति हिसाब से यूपी बिहार को हमने करीब 50,000 वर्कर को भी भेज दिए, ताकि यहाँ भी इस तरह का स्प्रेड भी नहीं हो पाया। जो आपको बताया स्लम में ज़्यादा लोग रहते थे, समहाउ मैनेजमेंट हम सही से कर पाए हैं। थोड़ा सा लकी भी रहे, मेडिकल फैसिलिटी, लोगों का कंसर्सनेस और ये ट्रेन का अवेलेबिलिटी, ये अच्छा हो गया। पैसा सारा आपको केंद्र सरकार से आता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही पैसे को लेकर? कभी नहीं। पहला दिन ही हमें मिल गया था 5 करोड़ रुपया कि आप लीजिए, स्टेट डिजास्टर फंड में इस्तेमाल करिए। इसके अलावा भी आपको ये भी बताऊं कि यहाँ बहुत सारे NGOs डोनेशन, ये गुरुद्वारा और बाकी ये पंजाब लोगों का जो है ना, थोड़ा सा ये दान करने का प्रवृत्ति है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम अभी भी करीब 10 लाख पैक्ड खाना गरीबों में बांट चुके हैं रेड क्रॉस के थ्रू से। और हमारा अपना रेड क्रॉस को भी 2 करोड़ रुपया करीब डोनेशन आया है चंडीगढ़ का रेड क्रॉस को, क्योंकि पंजाब का थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, बिजनेस NRI टाइप का होते हैं, लोग देते हैं, लोग अपना, हमें पैसा का ना कमी सेंटर से कभी आया, ना ही हमें जो डोनेशन से कभी कमी आई। लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छा। आपको 1.5 साल हो गया यहाँ पर, क्या कुछ नई योजनाएं आपने लागू की हैं अपने कार्यकाल में, और क्या आपकी आगे प्लानिंग है? सबसे बड़ी बात जो मुझे अपना अचीवमेंट लगता है कि यहाँ की जो फॉरेस्ट कवर, ये ऑलरेडी 40% था, हमने उसको बढ़ा के 46% कर दिया। दुनिया का कोई भी स्टेट कैपिटल आपको नहीं मिलेगा जहाँ एक सैंक्चुअरी भी मिलेगा, रिजर्व फॉरेस्ट भी मिलेगा। 46% एरिया, मतलब शहर का आधा एरिया ग्रीनरी और प्रोटेक्टेड में है, इसमें वाइल्ड लाइफ भी है। ये हम एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छा काम किए हैं। हमारे जगह जगह लगा हुआ है एयर टेम्परेचर मापने वगैरह का, ये एक काम किया गया है। दूसरी बात है कि हमने सारा राशन सब यहाँ ख़त्म कर दिया है। चावल, गेहूँ, चीनी देने का सिस्टम दुकान से नहीं है, सीधा पैसा आके खाता में जमा हो जाता है। इसको कहते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अच्छा, तो ये एक स्वीपिंग चेंज है और बहुत अच्छा है। यही हमें सुविधा भी हुआ, जैसे अभी सरकार ने जब कंस्ट्रक्शन वर्कर का पैसा रिलीज किया या चावल गेहूं देने की बात चल रहा था, डायरेक्ट हम जो पैसा कैश का दे देते हैं लोगों का अकाउंट में, और लेडीज़ का नाम में अकाउंट रहता है, वहाँ पहुँच जाता है। ये हमारा एक अचीवमेंट है चंडीगढ़ में, DBT को सक्सेसफुल करना। और भी आपको बताना चाहिए कि जो हमारा रूटीन का चीज़ें जो बाकी एरिया में नहीं मिलता है, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हमारा बिजली का रेट पंजाब, हरियाणा सारे पड़ोसी से चीपेस्ट है। और ये एजुकेशन का इतना बढ़िया बढ़िया स्कूल है, लोग सब आर्मी का लोग बच्चे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से बच्चे आके यहाँ पढ़ते हैं। तो एजुकेशन हिसाब से हमारा बेस्ट है। लोग कहते हैं कि रिटायर्ड लोगों के लिए बड़ा सेफ्टी है ओल्ड एज का, जितना आर्मी, जनरल, IAS IPS रिटायर्ड वाले यहीं घूमते रहते हैं, आप देखते हैं सब यहीं सेटल करना, जजेस, एडवोकेट्स। तो पानी, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में हमारा डिस्पेंसरी है। और PGI है सबका एकदम टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। तो अगर कहीं इसको मतलब फैसिलिटी वाइज, अर्बन बेनिफिट वाइज, और भी हमारा थोड़ा सा डिले हो गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, हम ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह भी जो कर रहे हैं, और पुलिस हमारा काफ़ी इफेक्टिव है। कोई ऐसा आपको मर्डर, रेप, इस तरह की जो अननेसेसरी घटना यहाँ नहीं मिलेगी। उस हिसाब से शहर सुंदर है, सेफ है, स्मार्ट है। उसी को और थोड़ा हम बढ़ाने की कोशिश करें। क्या क्या योजना है? योजना में देखिए, हम तो चाहते हैं कि एक जैसे गरीबों के लिए हम एक नया सिस्टम, जैसे भाड़ा में घर जो पहले दे देते थे ना, वो बिक्री करके और जगह नया स्लम बना देते थे। तो नॉमिनल 700-800 रुपया में हम इन गरीबों जो काम करते हैं या जिनके पास घर नहीं है, ऐसा पेरीफेरी में हम उसको डेवलप करके ये एक बनाने की प्लान है, रेंटेड हाउस फॉर द हाउसलेस, ये एक स्कीम बनाए। और दूसरा यह है कि ज़मीन का जो टोटल डिजिटलाइजेशन, क्योंकि यहाँ ज़मीन का कोठी वोटी का बिक्री का बड़ा स्टेट ऑफिस में ये करप्शन होता रहता है, तो उसको रोकने के लिए टोटली डिजिटलाइज्ड मैप वाइज एक नया कंसेप्ट हमें
नीति आयोग से मिला है कि उसी रिकॉर्ड में रहेगा कि इसका मार्केट वैल्यू क्या चाहिए। आप ऑनलाइन भी जमीन को ऑक्शन करके बिक्री कर सकते हैं, गवर्नमेंट जमीन हो प्राइवेट जमीन हो, मतलब कोई किसी को मिलने की जरूरत नहीं, वहीं पर सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। एट द टच ऑफ ए बटन आप डिजिटल इसको लैंड रिकॉर्ड्स का राइट्स को परफेक्ट डिजिटलाइज करने का हमारा दूसरी सुविधा है। भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगी, उसका भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। और ये जो स्मार्ट सिटी में जो सिंगल डिजिट में हमने ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें कि एक फ़ोन कॉल में आपका चाहे वो फायर हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस हो, एक साथ वहीं पहुंच जाएंगे और एक कंट्रोल रूम में इसका रेगुलेट छोटा सा शहर आराम से कर पाएंगे। ये स्मार्ट सिटी में हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसको हम करने का विचार कर रहे हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? अपील ये करना चाहेंगे कि बहुत हम लोग आप लोगों का कोऑपरेशन से सिर्फ 30 केस है, वो भी शायद आज 10 लोग और रिलीज़ हो रहे हैं, आपको कल सुबह तक 21 हो जाएगी। इसी तरह से हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, मास्क वेयर करें और जनता को, सरकार को जनता का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ ये ट्रीटमेंट में नहीं होगा। अभी भी हमारे पास 3000 बेड है, पेशेंट 21 है, तो हम तो तैयार है, मगर हम चाहते हैं कि ये ना बढ़े और हम जल्दी कोरोना फ्री हो जाए। काफ़ी इकोनॉमी पीछे चल गया है तो उसको हम रिस्टोर करें और भी सुंदर ग्रीनरी बढ़ाए, एनवायरनमेंट बढ़ाए और मिलजुल के, जैसे यहाँ कभी भी कम्युनल प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो रेपुटेशन है एज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री, इसी को मेंटेन करेंगे, यही चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज परिदा जी, जो यहाँ के मुखिया हैं चंडीगढ़ के, या ये कहिएगा कि एडवाइज़र हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई कि लोग यहाँ पर लगातार सहयोग करते हैं प्रशासन का, 2 राज्यों की सरकारें हैं, उनका भी पूरा यहाँ पर सहयोग मिलता है, केंद्र से भी सहयोग मिलता है। कोरोना के बहुत कम केस हैं इस वक्त, अगर 20-21 एक्टिव केस हैं, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उन सबको यहाँ पर लागू करने के लिए प्रयास चल रहा है। रिकॉर्ड को बिल्कुल कंप्यूटराइज कर दिया गया है, ज़मीन रिकॉर्ड को, साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लागू की गई है। गरीबों के लिए मकान की स्कीम इन्होंने बताया, जो होमलेस लोगों को मकान देने का है। खूबसूरत शहर है, आप भी यहाँ का कभी आकर नज़ारा ले सकते हैं, रहने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।